नमस्कार दोस्तों। तो मेंटल मॉडल की सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा। और इस बारे में आपने कई इवेंट देखे भी होंगे, पर आपने उस तरीके से इसको जज नहीं किया होगा जिस कॉन्टेक्स्ट में आज मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी सी मैथ भी इसमें इन्वॉल्व है, तो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। चलिए शुरू कर दें। एक छोटी सी मैथ की प्रॉब्लम पे गणित का एक इक्वेशन हम लेते हैं, उससे शुरू करते हैं कि मान लीजिए 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 150, 150 मल्टीप्लाई बाय 0, 10 मल्टीप्लाई बाय 50,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। तो आंसर क्या होगा इसका? देखिए, आप सब सही हैं यहाँ पर। इसका आंसर है 0, क्योंकि पहले ज़ीरो के पहले कितनी डिजिट थी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस डिजिट से ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा वो ज़ीरो हो जाएगी, और ज़ीरो के बाद कितनी भी डिजिट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी डिजिट होगी वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा, जो भी नंबर होगा जो वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। यही आज का टॉपिक है। इसी मेंटल मॉडल को साइकोलॉजी में बोलते हैं मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो। अब हम सबकी लाइफ में ऐसे कई इवेंट आते हैं, आ चुके हैं और आ सकते हैं। जो आ चुके हैं उनसे तो बचा नहीं जा सकता, जो आ सकते हैं इस वीडियो के बाद आप उनसे बच सकते हैं। अब कैसे? उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल दूंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारे देश में एक बहुत ही अच्छे नेता हैं, बहुत ही मेहनती हैं वो, और एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। मैं मैं फंडामेंटली उनसे मैचिंग हो या ना हो, मेरे विचार उनसे मिले ना मिले, पर हाँ वो मेहनती बहुत हैं। उनके जैसा नेता मैंने मेहनत करने वाला बहुत कम देखा है। उन्होंने पूरा देश नाप दिया है पैदल चल के, एक छोर से दूसरे छोर तक। पर जब वो मंच पर आते हैं, स्टेज पर आते हैं, और जो एडवाइज़र उन्हें सलाह देते हैं बोलने के लिए, जो नीतियों पर वो जिस तरीके से वो बात करते हैं, वहाँ पर सब ज़ीरो हो जाता है। उनकी पूरी मेहनत पानी हो जाती, बर्बाद हो जाती है। आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं क्रिकेट की दुनिया से। क्रिकेट की दुनिया में दो नाम थे, एक था सचिन तेंदुलकर और दूसरा था उन्हीं के दौर में उन्हीं के साथ उन्होंने डेब्यूट किया था, विनोद कांबले। दोनों ही बड़े अच्छे टैलेंटेड प्लेयर थे। सचिन तो किसी के इंट्रोडक्शन की मोहताज है ही नहीं, पर विनोद कांबली आज जो 1990 के बाद के जो बच्चे होंगे उनको तो उन्हें पता भी नहीं होगा कि विनोद कांबली ऐसा कुछ था। ठीक है, तो विनोद कांबली बहुत ही अच्छे बैट्समैन थे, उनमें अच्छा पोटेंशियल था, पर एक इवेंट ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो गायब हो गए। क्रिकेट की दुनिया से वो कहाँ गए पता नहीं चला। आपको पता होगा वो क्या इवेंट होगा। खैर वो डिस्कस करना आज का हमारा टॉपिक नहीं है। तो यही होता है मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो। आपके अंदर कितना टैलेंट है, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप किस हद तक खुद को सफलता के लिए दौड़ा सकते हैं, यह सब कोई मायने नहीं रखता। अगर आप ऐसे किसी इवेंट, ऐसे किसी एंटिटी से, ऐसे किसी सर्कमस्टेंसेस में फंस जाते हैं जहां पर आपके पिछले जो गेन्स हैं, पिछले जो अचीवमेंट हैं, वो सब कुछ रिस्क पर आ जाएंगे, और वहाँ से आपको जो रिवॉर्ड मिलने वाला है वो उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आप रिस्क ले रहे हैं, जितने बड़े अचीवमेंट के जरिए आप वो रिस्क ले रहे हैं। यही होता है मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो। वहाँ पर अगर कुछ भी अनहोनी हो गई तो आपका पिछला सारा किया धरा सब बराबर हो जाएगा, सब पानी हो जाएगा।
तो हम सबकी लाइफ में ये इवेंट आते हैं। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से और मैं समझा देता हूँ। आपने सुना होगा ना कि भाई कोई आदमी था, वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता था और पता चला किसी दिन उसने, अब वो सड़क पर आ गया है। क्यों आ गया है? उसने ना कुछ गलत शेयर खरीद लिए थे, वो सारे शेयर पानी हो गए, वो धड़ाधड़ गिरे। आज वो सड़क पर आ गया। एक समय में वो बड़ी महंगी कार में घूमता था, ये था वो था फलाना ढिमका था। तो सिर्फ एक इवेंट, एक 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 गलत ट्रेड ने, एक गलत पोजीशन ने उसको, उसका जो पिछला जितना भी जो कुछ था रिवॉर्ड था, वो सब कुछ ज़ीरो कर दिया। तो यही होता है मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हम अ, इस सीरीज़ में 4 कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। करियर, प्रोफेशनल लाइफ, करियर लाइफ और सोशल लाइफ और फैमिली लाइफ, और उसके बाद है मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेट ऊपर की तीनों से जुड़कर बनती है। तो पर इस बार आप थोड़ा चौंक जाएंगे जब मेंटल स्टेट पर हम पहुंचेंगे। तो शुरुआत करते हैं करियर से। देखिए, अगर करियर में मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो का इवेंट कैसे हो सकता है? मान लीजिए आप किसी कंपनी में हैं और आपको कोई बड़ा प्रमोशन ऑफर किया जा रहा है, किसी टेरिटरी का डायरेक्टर बनाया जा रहा है, किसी ने मतलब किसी भी तरीके से आपको प्रमोट किया जा रहा है, जिस पोजीशन पर बड़े रिस्क लेना इन्वॉल्व होगा। अब देखिए, आपको ये पोजीशन क्यों ऑफर की जा रही है? क्योंकि आपने अपने पिछले लाइफ में, मतलब करियर लाइफ में आपने कुछ ना कुछ बहुत बड़ा किया, तभी आपको ये पोजीशन ऑफर की जा रही है। नहीं तो नहीं करते, किसी और को करते। उन्हें आपके ऊपर विश्वास है। पर देखिए, यहाँ पर उनका विश्वास आपके लिए उतना मायने नहीं रखता जितना आपके अचीवमेंट आपके लिए मायने रखते हैं। आपने उनको अचीव करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, पर कंपनी ये चाहती है कि आप फिर से वो रिपीटेटिव प्रोसेस में हमारे लिए दोहराते जाएं। और कंपनी को ये पता नहीं रहता है कि भाई आगे चल के जो सिनेरियो है, जिस पोजीशन में आपको भेजा जा रहा है, जिस सर्कमस्टेंसेस में भेजा जा रहा है, जिस टेरिटरी में भेजा जा रहा है, उसकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वो पिछले अचीवमेंट जहाँ किए गए हैं उनसे अलग है। तो रिजल्ट वेरी हो सकता है। अब अगर रिजल्ट वेरी हो गया, मान लीजिए नेगेटिव रिजल्ट आ गया, तो यहाँ पर आप जो रिस्क टेकर हैं, जो प्रमोशन लेने वाले हैं, वो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? कि आपके पुराने इवेंट जो भी हैं वो बोल दिया जाएगा, अरे वो लकी था यार, इस वजह से इतना सब कुछ हो गया। उसके साथ ना वो फलाना भी था, उस वजह से इतना सब कुछ हो गया। तो आपकी मेहनत सब पानी हो जाएगी। तो जब भी आपको ऐसा कोई ऑफ़र किया जाए, तो इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका ये है कि पहले आप कहाँ जाने वाले हैं, आप कहाँ पर आपको रिपोजीशन दिया जा रहा है, उधर की थोड़ी ग्राउंड रिपोर्ट ले जाएँ। वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके बाद ही हाँ करें। अगर सब कुछ सही है, तो ये भी देखें कि आपके साथ कौन-कौन जा रहा है। कंपनी और किसे-किसे प्रमोट कर रही है, क्या वहाँ पर जाकर जो डिसीज़न लिए जाएँगे, उनमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग है, क्या उनकी रहेगी या नहीं रहेगी? तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है, तो इसको भी आप गौर करें। अब आ जाते हैं बिजनेस लाइफ पर। बिजनेस लाइफ पर ऐसे देखा जा सकता है कि मान लीजिए, देखिए मैं किसी बड़े बिजनेस, बड़ी कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं छोटा आदमी हूँ, तो छोटे बिजनेस जो होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो एसएमई लेवल के जो बिजनेस होते हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, कोई कोई शॉप है, कोई स्टोर है, आप उसे खोलना चाह रहे हैं, पर बात ये है कि आप उसमें इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि आपके जो पुराने गेन्स हैं, पुराने जो प्रॉफिट्स हैं, जो पुराना जो जमा पूंजी, वो सब कुछ उसमें इन्वॉल्व हो रही है। और वहाँ पर आपके सामने जहाँ पर आप ये करना चाहते हैं, जिस डायमेंशन में आप ये करना चाहते हैं, वहाँ पर विजन क्लियर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर कोई कंपटीशन भी नहीं है, मतलब आप पहले इंसान हैं, आप इनोवेशन से लेके जा रहे हैं। तो देखिए, लोग आपके सामने हमेशा सक्सेस स्टोरी बता देंगे, वो फलाने ने ये किया, फलाने ने ये देखो आज वो हो गया, लेकिन आपको वो फेलियर की स्टोरी नहीं बताई जाती। कितने लोगों ने इनोवेशन किया जिसमें से वो फेल हो गए, उनके नाम आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो सफल हैं, सक्सेस हैं, उन्हीं के नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस रहता है
लोगों में कि हाँ हाँ हम तो पहले भी कर चुके हैं, आगे भी कर लेंगे। तो यही ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर उनका ज़ीरो हो सकता है। मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है, मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ था। वो टॉपिक नहीं है आज, तो मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा। खैर, लाइफ एक्सपीरियंस से बनी होती है। तो अब आगे आ जाते हैं, तो ऐसा कोई डिसीजन न लें, पहले ग्राउंड रियलिटी को चेक करें कि वहाँ पर जो आप सर्विस देने वाले हैं, जो आप प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, उनके कंज्यूमर वहाँ पर हैं, क्या कोई कॉम्पिटिटर है। एक या दो कॉम्पिटिटर होंगे चलेगा, कोई बुराई नहीं रहेगी उसमें। आपको थोड़ा बहुत प्राइजेस स्लैश करने पड़ेंगे, मार्जिन स्लैश करने पड़ेंगे, पर हाँ, उनका भी काम चलता रहेगा, आपका भी काम चलता रहेगा, और आपकी सक्सेस की पॉसिबिलिटी बनी रहेंगी। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद आ जाते हैं सोशल लाइफ में। देखिए, सोशल लाइफ का जो कॉन्टेक्स्ट है वो थोड़ा सा अलग है। इसमें आप एक छोटे से मामूली इवेंट से आप ज़ीरो को हिट कर सकते हैं। जैसे आपने गौर किया होगा, कई बार आप न्यूज़पेपर में और मीडिया में ये रिपोर्ट आती हैं कि फला सेलिब्रिटी या फला पॉलिटिशियन या फला बिजनेसमैन किसी करप्ट करेक्टर के साथ देखा गया है। वो इमेज उसकी रिसेंटली नहीं होती, साल 2 साल पुरानी होती है, पर फिर भी उस इमेज को, उस फोटोज़ को, उस मीटिंग को ऐसे प्रमोट किया जा रहा है कि वो अभी भी है, अभी भी इन्वॉल्वमेंट है। तो जो करेक्टर का साफ इंसान है, उसके पूरे पिछले कामों पर, पूरी ब्रांड वैल्यू पर उसकी सवालिया निशान लग जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। लोग पूछने लगते हैं कि यार, ये इंसान उसके साथ देखा, जरूर कोई ना कोई इसका लिंक होगा, जरूर कोई किसी ना किसी तरह का कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन, किसी भी तरह का कोई प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच हुआ होगा। ये भी वैसा ही है, पर ऐसा होता नहीं है ज़्यादातर। सोशल लाइफ में आपको सबसे मिलना जुलना पड़ता है, तो बस यही गलती हो जाती है। तो इसीलिए सोशल लाइफ में मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो बहुत आसानी से हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये हो जाएगा। तो ध्यान रखें, अपने आप को सेफ कर चलें, किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं, ये ज़रा सोच कर चलें। अब आगे आ जाते हैं फैमिली लाइफ में। देखिए, फैमिली लाइफ में जो है मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो जो है ना, वो आप आज हिट करेंगे तो आपको 10 साल बाद पता चलेगा। ये चलता है। कैसे चलता है कि जैसे आपके पास सब कुछ है, आपके पास अच्छा घर है, ज़मीन जायदाद, अच्छा सोशल स्टेचर है, सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, पर आप अपने फैमिली में ना वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, कल्चरल वैल्यूज़ नहीं दे पा रहे हैं। अब वैल्यूज़ जो होती हैं वो किसी पेन पेपर में लिख कर तो आप अपने बच्चों को दे नहीं सकते। वो तो वही सीखेंगे जो उन्होंने देखा है, वो उसी कॉपी करके सीखते हैं, वो मैं कही सुनी बातों पर नहीं देखते। तो अगर आपके पास इतना टाइम ही नहीं है, आप पैसा कमाने में, अपने स्टेचर बनाने में इतना ज़्यादा घुल मिल जाते हैं कि आप अपनी फैमिली लाइफ को तवज्जो ही नहीं दे पाते हैं, तो आपके बच्चे, आपके जो डिसेंडेंट हैं, वो उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अगर वो आप बना भी लेंगे, आप पैसा बना भी लेंगे तो वो सहेज नहीं पाएंगे, उसे और नहीं बढ़ा पाएंगे। आप सोशल स्टेचर बढ़ा भी लेंगे तो वो उसे अहमियत नहीं दे पाएंगे, उन्हें लगेगा बना बनाया तो है, उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि कितनी मेहनत की गई। तो वैल्यूज़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आज से आप शुरू करेंगे तो 10 साल बाद आपको पता चलेगा। अगर आज आप रोक देंगे तो 10 साल बाद आपको पता चलेगा कि ज़ीरो जो है ना 10 साल पहले हिट हो चुका है। अब आ जाते हैं मेंटल स्टेट पर। पिछली जो वीडियोस मेरी थी मेंटल मॉडल पर, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मेंटल स्टेट में जो इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, वो ऊपर की पहली की 3 जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो कंबाइन रूप से आपको थर्ड फोर्थ में आपको यहाँ पर देते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं है। यही एक यहाँ पर चौंकाने वाली बात है कि अगर आपकी सोशल लाइफ सही है, आपकी फैमिली लाइफ सही है, तो भी आपकी मेंटल स्टेट सही रहेगी। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल लाइफ में, करियर लाइफ में, बिजनेस लाइफ में अगर आपने ज़ीरो को हिट कर दिया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। आपकी मेंटल स्टेट बहुत बुरी तरीके से बिगड़ेगी, और आपकी फैमिली लाइफ कितनी भी अच्छी हो, सोशल लाइफ कितनी भी अच्छी हो, आप दोबारा उभर नहीं पाएंगे इससे। तो मेंटल स्टेट को बैलेंस रखने के लिए अपनी सोशल और प्रोफेशनल लाइफ को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करियर को बचाना ज़रूरी है, प्रोफेशन को बचाना ज़रूरी है, बिजनेस को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस ही
आपकी सोशल लाइफ को बनाएगा, बिजनेस ही आपकी फैमिली लाइफ को बनाएगा। आपका करियर से जो इनकम होगी, जो जो कुछ भी मिलेगा आपको, वो आपकी सोशल और फैमिली लाइफ को बनाएगा। तो अगर आप सोशल लाइफ में, आप फैमिली लाइफ में आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो भी जाती है, और अगर आपकी करियर और प्रोफेशनल लाइफ और बिजनेस लाइफ सही भी चल रही है, तो टाइम हील कर देगा इसे, आप फिर से अपने आप को साबित कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी बिजनेस लाइफ में कहीं कोई बम्स आ गए और जिसकी वजह से आपने इतना रिस्क ले लिया कि आप दोबारा फिर से नहीं बना पाएंगे आपको, तो आप एक बिजनेस को खड़ा करने में, एक करियर को खड़ा करने में, जिन लोगों ने किया है ऐसा, उनको पता है कितनी मेहनत लगती है, कितने रिस्क लेने पड़ते हैं, कितने सेटबैक्स को झेलना पड़ता है, फिर जाके उस मुकाम पर पहुंचा जाता है। तो अगर वो सारी मेहनत आपको दोबारा करनी पड़े, तो ये आपके लिए बहुत ही डेविस्टेटिंग होगा। तो इसलिए मेंटल स्टेट हिट बाय ज़ीरो ना हो आपकी, इसके लिए आपको करियर और प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा ध्यान देना होगा। हाँ, बीच के जो दो हैं, सोशल और फैमिली लाइफ, उन पर भी आपको कुछ ना कुछ तो वेटेज देना ही होगा, उन्हें आप छोड़ नहीं सकते। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई वैल्यू मिली हो, तो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।